हाँ जी, तो बच्चों कैसे हैं आप लोग? अच्छे हो? लग नहीं रहा। वो वाइब नहीं आई। क्या करें सर? मैथ्स नहीं समझ आ रही। बहुत परेशानी है सर। मैथ्स में नंबर नहीं आ पा रहे। बहुत कोशिश कर रहे हैं सर। ट्राई भी करते हैं। मैथ्स मैथ्स को समझते भी हैं, यूट्यूब वीडियोस भी देख रहे हैं, बट सर मैथ्स समझ नहीं आ रही। हम सर अपने दिल की बात कह नहीं पा रहे हैं, बट सर मैथ्स लिटरली हमको समझ नहीं आ रही। बच्चों, मैं समझ सकता हूँ इस चीज को आप। मुझे पता है इसमें दिक्कत होती है। पेरेंट्स को स्कोर चाहिए, टीचर को स्कोर चाहिए। स्कूल में भी हम लोग को रैंक लानी है, सब कुछ लानी है, लेकिन ये सब्जेक्ट कहीं ना कहीं हमारी रैंक को रोक रहा है। देखो बच्चों, सब्जेक्ट में कोई बुराई नहीं है, सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। बुराई इस चीज में है कि हमने कभी इस सब्जेक्ट को सीरियस नहीं लिया। यस, ये बात कड़वी है, लेकिन यार सत्य बात है। आज अब अपने आपसे खुद से एक बार पूछना है कि हमने मैथ्स को टाइम कितना दिया है। ज्यादातर बच्चे ऐसे होंगे जो आज भी टाइम नहीं देते हैं। बच्चों, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सदियों से, आज से नहीं, सदियों से, बहुत पुराने टाइम से सिर्फ एक चीज को मांगता है, वो है समय। बगैर मैथ्स को आप टाइम दिए इस सब्जेक्ट में आप आगे नहीं जा सकते। समझ रहे हो ना बच्चों? देखो बच्चों, ये जो सब्जेक्ट है मैथ्स, इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मैथ्स को हम किस तरीके से आसान बना सकते हैं। समझे ना बात को? मतलब जैसे तो एक ही होता है कि सर ने हमें कोचिंग में समझाया और हमने फटाक से बस उसको नोट कर लिया, देन उसको कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। वो वाले क्वेश्चन आए तो हमने कर लिए, जो हमारे टीचर ने हमको कराए, या जो हमने एक आधा क्वेश्चन किए वो आ गए, वो तो हमने कर लिए। लेकिन अगर कहीं से कोई बढ़िया क्वेश्चन आ गया, उस कंसेप्ट के बेसिस पर ही क्वेश्चन चेंज हो गया, हमसे नहीं होगा सर क्वेश्चन। सर हमसे नहीं बन रहे क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, इसमें जो सबसे पहला आपकी, मतलब आप कह सकते हो सबसे पहली जो आपकी गलती है, वो ये है कि आप क्वेश्चन को देख रहे हो। आप जो याद कर रहे हो, आप क्वेश्चन को ये देख रहे हो। ये मिस्टेक है आपकी। मिस्टेक है बच्चों। सबसे पहली चीज ना बच्चों, वीडियो को देखो आप लोग। आधा छोड़ के भाग लोगे, क्या फायदा? कोई चीज टीचर अगर बता रहा है तो उसको एटलीस्ट थोड़ा तो देखो। आप ही लोगों के लिए हम लोग समझा रहे हैं, है ना? मेरा मेरा पूरा उद्देश्य है ये बच्चों के लिए कि बच्चों को ये सब्जेक्ट समझ आए, है ना? तो बच्चों, थोड़ा सा टाइम तो दो एटलीस्ट। थोड़ा सा टाइम दो, ज्यादा नहीं, 10-15 मिनट है यार, बस। बच्चों, सबसे पहली चीज ये होती है कि आप लोगों का जो फोकस होता है वो होता है क्वेश्चंस, और बच्चों यही आपका सबसे बड़ा। हम लोग कंसेप्ट को नहीं देखते, नहीं देखते। ये हम नहीं देख रहे, जबकि ये हमको देखना चाहिए। मैथ्स में सबसे बड़ी गलती है, इट्स अ बिगेस्ट मिस्टेक। एक सेकंड में वीडियो देख लूं यार, बन रही है कि नहीं बन रही है। कभी कभी यार नहीं बनती है, ठीक है ना? हाँ, ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है बच्चों। इसीलिए बच्चों मैं आप लोगों से कहता हूँ इस चीज के लिए कि मैथ्स में आप सबसे पहले ये देखो कि आप मैथ्स को कैसे कर। इट्स सबसे फर्स्ट 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 पॉइंट यही है आपका। सबसे पहला पॉइंट यही है कि आप जज करो। आप जज करो मैथ्स को कैसे कर रहे हो। रेक्टाफिकेशन वाली मैथ्स कर रहे हो या कंसेप्चुअल बेस कर मैथ्स कर रहे हो? ठीक है ना? तो आज से सारे बच्चे इस चीज को देखना छोड़ दें। आज से आप इस चीज को देखो, सर यही तो समझ नहीं आ रहा है, सर यही तो हमको समझ नहीं आ रहा है। अगर बेटा ये चीज समझ नहीं आ रही है ना, अगर आपको ये चीज समझ नहीं आ रही है, तो इसके लिए चीज सिर्फ एक बहुत अच्छा सा उदाहरण होता है, मतलब आई मीन कंसेप्ट होता है, एक तरीका होता है, कह सकते हो आप। उसको कहते हैं हम लोग रिवीजन। यस, रिवीजन। आप मैथ्स को समय दो, आप मैथ्स को थोड़ा सा टाइम दो। जैसे आप ऐसे करके उदाहरण तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो आप एक गाड़ी चला रहे हो, आप गाड़ी सीख रहे हो। लेट सपोज आप गाड़ी सीख रहे हो, स्कूटी सीख रहे हो। तो आज आपने जैसे स्कूटी आपको पापा ने सिखाई, या भैया ने सिखाई, या दीदी ने सिखाई, किसी ने भी सिखाई।
या किसी XYZ पर्सन ने आपको सिखाई और आपने बढ़िया करके स्कूटी सीख ली, आप आज सीख गए और नेक्स्ट डे आप हाईवे पे पहुँच गए। ऐसा होता है? नहीं ना। आप डेली रूटीन वाइज़ डेली उस चीज़ को चलाते रहते हो, चलाते रहते हो, चलाते रहते हो। देन उसके बाद फिर वो क्या हो जाता है, आपके हाथ में सारी चीज़ें आने लगती हैं, ऑटोमैटिक। इसके लिए कोई किसी ने कुछ करा? नहीं करा ना। दैट्स व्हाई दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ अ रिवीज़न, दिस इज़ अ प्रैक्टिस। बस वही तो मैथ्स है ना। इस चीज़ को जिस जिस दिन समझ गए, उस दिन मैथ्स में नहीं अटकोगे, बढ़िया तरीके से मैथ्स करोगे। सबसे पहली चीज़ मैथ्स में जब आप रिवीज़न लेने के लिए बैठो, मतलब आप जब रिवीज़न को लेने बैठो, तो आप सबसे पहले बच्चों वो चैप्टर्स करो, सबसे पहला, आप वो चैप्टर्स को टारगेट करो जो चैप्टर आपको अच्छे लगते हैं, है ना? कोई भी चैप्टर, XYZ चैप्टर, अभी मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ, अभी मैं किसी अदर सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। आप सबसे पहले उस सब्जेक्ट पे फोकस करो जो आपका प्रिय, मतलब उस सब चैप्टर पे काम करो जो आपको बहुत अच्छा लगता है। आप उसकी प्रैक्टिस करो, आपको अच्छा लगेगा। डेली जब आपका ट्यूशन टीचर, कोचिंग टीचर, यूट्यूब जो भी आप जहाँ से भी पढ़ते हो, उन लोगों ने जिस चीज़ को कराया सबसे पहले आप उस चीज़ को पर्टिकुलर रिवीज़न करो। आप उस चीज़ को अगर रिवाइज़ करोगे, देन मेरे बच्चों आप अपने आप ही बूस्ट होगे। यस, 100% बूस्ट होगे आप। कोई आपको रोकने वाला पैदा नहीं हुआ। आप प्रो बनोगे, आप मास्टर बन जाओगे इस चीज़ के। बच्चों दिस इज़ अ मैथ। मैथ्स को करने के बच्चों बहुत सारे तरीके होते हैं। कुछ बच्चे मैथ्स को 2 मिनट में कर लेते हैं। ऐसे करके सर ने क्वेश्चन कराया, उनको कॉन्सेप्ट समझ आया, उन्होंने एक्सरसाइज़ निपटा दी। कुछ बच्चे होते हैं उनको पूरा कॉन्सेप्ट भी सिखा दिया, पूरी एक्सरसाइज़ भी सिखा दी, पर फिर भी उनसे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि हमारा फोकस नहीं है। हमने उस चीज़ को दिल से नहीं सीखा, बस दिल से नहीं सीखा। जब तक चीज़ को यहाँ से नहीं सीखोगे, अपनी कमी को नहीं पहचानोगे, अपने आप को नहीं पहचानोगे कि हम कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, डू इट, डू इट, डू इट, है ना? तब तक आप नहीं कर सकते। जिस दिन आपने दृढ़ निश्चय बना लिया ना कि नहीं हम मैथ्स कर लेंगे, आप मैथ्स कर लोगे, आराम से कर लोगे। सबसे पहली चीज़ बच्चों देखो, मैथ्स को करने का सबसे बढ़िया तरीका मैं बताता हूँ आपको। मैथ्स को करने का सबसे बढ़िया तरीका जो है, वो देखो, एक है जब आपका मूड अच्छा हो, जब आपका मूड अच्छा हो, तब आप मैथ्स को मत करो। यस, लेकिन जब आप फ्रस्ट्रेट हो, तब आप मैथ्स करो। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आप लोगों को, और अपना ही नहीं, बहुत सारे अच्छे बच्चों का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। आप जब आपका मूड अच्छा हो ना, बहुत बढ़िया वाला मूड हो, तब आप मैथ्स को मत करो। आप उसमें अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करो। और जब आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो, अलोन फील कर रहे हो, मन नहीं लग रहा है किसी चीज़ में, तब आप मैथ्स को उठाओ। कहना सर तब उठाएँगे तो हम खत्म हो जाएँगे, हमारा कतई मन नहीं करेगा। ना, ना, ना बच्चे, तभी तो दिमाग चलता है हमारा। वो जो फ्रस्ट्रेशन होती है ना, वो क्वेश्चंस पर उतरती है। लेट्स सपोज़ आपके टीचर ने कोई भी एक रैंडमली कोई चैप्टर समझाया, कोई भी चैप्टर है, XYZ चैप्टर है। लेट्स सपोज़ आपके पास, आप अगर क्लास 9th में हो, आपके पास आपको टीचर ने चैप्टर समझाया, कोई भी चैप्टर समझाया, लेट्स सपोज़ उन्होंने आपको सर्कल चैप्टर समझाया, तो आपने क्या करा, इस चैप्टर को उठाया, सारे कांसेप्ट रिवाइज़ करे, जो भी उन्होंने कराया उसके बेसिस पर क्वेश्चंस करना स्टार्ट करे। होंगे, पक्का होंगे। पहले वो क्वेश्चंस करो जो सर ने आपको कराए, उनकी प्रैक्टिस करो, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आप अपनी बुक से सामने रख के ट्राई करो, ट्राई करो। 2 बार गलती होगी, 3 बार गलती होगी, फिर आपकी गलती खत्म हो जाएगी। वो जो फ्रस्ट्रेशन है ना आपकी, वो फ्रस्ट्रेशन आपकी मैथ्स पे उतरेगी। जब मैथ्स पे उतरेगी ना, तो वो मैथ्स आपको आने लगेगी। यस, हकीकत बात है ये, हम आपसे झूठ नहीं बोल रहे हैं। आप चाहे ट्राई करके देखना, बहुत आगे बढ़ोगे आप लोग। दैट्स व्हाई बच्चों, मैथ्स से डरो मत। अपना टाइम दो, 1 आवर डेली दो। जो वीक बच्चे हैं, मैं उनकी बात बता रहा हूँ। 1 घंटा डेली दो, डेली, डेली। आपको देना ही देना है। 1 घंटा डेली दे दो मेरे बच्चों मैथ्स को।
आपको मैथ्स 101% आ जाएगी और बहुत बढ़िया तरीके से आ जाएगी। समझे ना बात को? जितना ज़्यादा आप मैथ्स को फ़ोकस करोगे, उतना ज़्यादा मैथ्स आपके समझ आएगी। ये हम हकीकत से बता रहे हैं। दैट्स व्हाई बच्चे मैं हर बच्चे से ये चीज़ कहता हूँ कि मैथ्स से डरो मत। डरो मत, प्लीज़ मत डरो। मैथ्स से मत डरो। मैथ्स को आप फ़ील करो, अच्छा सब्जेक्ट है। एक बार आ जाता है ना, तो फिर आप कभी पीछे नहीं रहोगे, अपनी लाइफ़ में कभी पीछे नहीं रहोगे आप। हमेशा आगे बढ़ोगे। ये सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आप बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हो। इसलिए इससे डरो मत, कोशिश करो इसको अपना बनाने की, रिवीजन करो, अपने शेड्यूल बनाओ, इसको शेड्यूल लिस्ट में सबसे ऊपर रखो और इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो। समझे ना बात को? 101% आपको ये बहुत अच्छे से आएगी। इस बात का दावा हम आपसे कर रहे हैं। ठीक है ना बच्चों? लगो बढ़िया करके और जो भी आप लोग की क्वेरी हो वो आप कमेंट सेक्शन में डालो। 101% मैं आपसे कह रहा हूँ, आप लोगों को मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से आएगी। आई होप। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में बच्चों प्लीज फैला दो, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ताकि सब बच्चे देख लें। जिनकी भी मैथ वीक है उनको आप शेयर करो, ताकि हो सकता है उनकी कुछ ना कुछ मदद हो। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों?